ये जो अभी हमने चर्चा की थी इससे पूर्व, उसमें जितने भी संप्रदाय हैं, दर्शन संप्रदाय, उनमें जो प्रमाण मीमांसा है उसकी चर्चा हमने की थी इससे पिछली कक्षा में क्या। और जिसमें कि हमने चर्चा किया था जो कि तीन नास्तिक दर्शन, इसके साथ साथ 6 आस्तिक दर्शन को प्रामाणिकता मिली है वर्तमान समय में जो हम देखते हैं। हालांकि इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था कि ये आस्तिक नास्तिक की कल्पना जो है ये परवर्ती काल में हुआ है, क्योंकि अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों को देखते हैं, ग्रंथों को देखते हैं, तो वहां पर इस तरह का कोई कल्पना नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह जो है वहां पर हम देखते हैं जो कि 16 दर्शनों की चर्चा वहां पर है, अर्थात चारवाक लोकायत दर्शन से प्रारंभ करके आपको अद्वैत वेदांत तक आप देखते हैं। अब आगे अगर हम देखते हैं तो एक एक करके हम देखना प्रारंभ करते हैं। जैसे चारवाक के लिए हमने पहले कहा था जो कि प्रत्यक्ष में एकम चारवाका, वह प्रत्यक्ष जो है बस उसी को वह चारवाक का एक्सेप्ट करता है, ये हमने देखा था। इसके बाद अगर हम आते हैं जैन मत को देखते हैं, तो जैन में हमने चर्चा किया था जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष ज्ञान, इन 2 भागों में हमने देखा, जिसमें कि प्रत्यक्ष में अवधि, मन पर्याय और केवल, इसकी चर्चा करते हैं। और फिर अप्रत्यक्ष में मत श्रुति, इस तरह करके हम विभाजित करते हैं। और वहां पर चल करके फिर वो जो स्मृति, प्रतिभिज्ञा, तर्क, अनुमान, इन सब की भी बात वो करते हैं। इस तरह से हमने इसको देखा। फिर आगे चलते हैं बौद्ध तो बौद्ध दर्शन में जो मुख्य चर्चाएं हैं उनको भी हम लोगों ने देखा था, जो कि वहां पर प्रारंभ में 2 प्रभाग होते हैं, हीनयान, महायान। हीनयान के अंतर्गत 2 मुख्य प्रभाग हो जाते हैं, जो कि बाह्य प्रत्यक्ष और बाह्यानुमेयवाद। इसके बाद इधर आप महायान में देखते हैं जिसमें कि ये 2 प्रभाग हो जाते हैं। विशेष रूप से आप देखते हैं किसको, तो ये शून्यवादी और माध्यमिक, इस तरह से देखते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वहां पर आधार ये देखते हैं, अगर ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो एक ग्रुप होते हैं वह बाह्यार्थ प्रत्यक्ष को मानते हैं, दूसरा ग्रुप बाह्यार्थ को अनुमेय मानते हैं, तीसरा ग्रुप जो है वह शून्य की सत्ता का उदाहरण मानते हैं, और शून्य है चतुष्कोटि विनिर्मुक्त मुक्त। और चौथा जो है वह विज्ञान को मानते हैं, अर्थात चित्त मात्र को मानते हैं। इस तरह से देखते हैं आप। उसके बाद अन्य न्याय दर्शन पे आते हैं, तो न्याय दर्शन में आप देखते हैं 2 तरह से, एक तो सविकल्पक और निर्विकल्पक की देखते हैं प्रत्यक्ष को लेकर के। उसके बाद लौकिक अलौकिक ज्ञान की बात आप करते हैं, और प्रमाण मीमांसा में वही प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो है इनको देखते हैं। न्याय में ही जो अनुमान की चर्चा है वह हम विस्तार पूर्वक देखते हैं, जिसमें कि वहां पर मूल रूप से जो बातें आई है वह आप तर्क संग्रह आप पढ़े होंगे, सरलतम रूप में आप तर्क संग्रह कुछ समझ सकते हैं, जहां पर कि
अनुभव को दो भागों में चर्चा की गई है। उसके बाद उसमें यथार्थ और अयथार्थ की बात करते हैं। यथार्थ अनुभव जो है प्रमा के रूप में, प्रमा का कारण जो है प्रमाण कहा गया है। और उसमें भी आप देखते हैं जो कि प्रमा कौन कौन है, तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, इनकी बात आप करते हैं। और उसी से फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये प्रमाणों की बात करते हैं। उनमें विशेष जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वह अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण को देखते हैं। अनुमान प्रमाण दो तरह से आप देखते हैं, एक तो स्वार्थानुमान, एक परार्थानुमान। स्वार्थानुमान है जो कि आप अपने लिए जो अनुमान करते हैं, अपने अवबोध के लिए, अपने ज्ञान के लिए जो आप अनुमान करते हैं, उसकी बात आती है। और परार्थानुमान है किसी दूसरे को बोध करवाने के लिए जो अनुमान किया जाता है, वह परार्थानुमान। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है जो 5 जो अवयव है, पंचावयव, ध्यान रखना होता है। प्रतिज्ञा हेतु, उपनय, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन जो है, इनको आपको ध्यान में रखना होता है। उसमें फिर पक्ष धर्मता, इन सब को आप अभी पढ़ेंगे जब आप इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे विस्तार पूर्वक। इसके बाद ये अब आगे आते हैं जो कि जैसे इनका देखते हैं सांख्य योग को। तो सांख्य में 3 प्रकार के मन को पाया जाता है। सांख्यिक में आपने पढ़ा होगा जो कि दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम, ये 3 अनुमान देखा होगा। फिर उनके जो भेद जो है, इनकी आपने चर्चा की है विशेष रूप से, इन तीनों की, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमेय, इनके जो भेद हैं, इनकी आपने चर्चा देखी। और साथ साथ क्या है, अर्थात जैसे प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान जो है, अनुमान के भेद जो है, और इसमें तो शब्द में आप एक केवल देखते हैं जो कि एक आप्त वाक्य जो है, उनको आप देखते हैं। इसके बाद ये तो सांख्य की हो गई। मीमांसा जो है, अर्थात जिसको क्या मीमांसा कहते हैं, इनमें आप देखते हैं, इनमें अलग अलग हो जाते हैं प्रमाण। कुमार भट्ट के माने हैं, उन्होंने संख्या अलग मानी है, और नैयायिक जो है, उन्होंने संख्या अलग मानी है। तो वैशेषिक आप देखते हैं, वैशेषिक विशेष रूप से पदार्थ की चर्चा करता है, न्याय के प्रमाण की बात करते हैं। इसी तरह आप मीमांसा और वेदांत को देखें तो वहां पर उसका विषय वस्तु जो है वो अलग होता है। लेकिन खैर, आपको ध्यान जो रखना है मोटे तौर पर इतने में, ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का आप देखते हैं, जो कि स्मृति, सॉरी, प्रमा और अप्रमा, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर यथार्थ अनुभव के भेद, अयथार्थ अनुभव के भेद, फिर आकर के अनुमान में आकर के आप विशेष रूप से चर्चा आरंभ करते हैं। तो नोट करने के लिए आप ये कर सकते हैं जो कि प्रमाणों की संख्या भिन्न भिन्न दर्शन प्रस्थानों में कितने कितने माने गए हैं। एक तो ये प्रश्न है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे, प्रमाणों की संख्या कौन कौन है ये। दूसरा ये है कि सामान्यतः प्रत्यक्ष क्या है, परोक्ष, अनुमिति क्या है, उपमिति क्या है, शब्द क्या है, जैसे संज्ञा संज्ञा संबंध क्या है। तो इस तरह उपमिति को आप देखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए मोटे तौर पर। इसके बाद चूंकि संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो संस्कृत के विद्यार्थी को सामान्य रूप से पता होता है कि दर्शन तो पढ़े ही होते हैं, इस कारण से उन्हें अलग से समस्या नहीं होती है इस तरह का। उसके बाद शब्द की बात जब करते हैं तो शब्द भी मोटे तौर पर 2 तरह से आपका दिखता है। एक तो होता है जो कि वर्बल, जो किसी आप्त वक्ता के द्वारा आप देखते हैं। वहीं पर दूसरा है जो कि वैदिक ग्रंथों में, जैसे मीमांसा ग्रंथ को, मीमांसा दर्शन प्रस्थान को पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे जो कि शब्द जो है उसका कौन सा स्वरूप स्वीकार किया गया है, जो वैदिक जो है इसको स्वीकार किया गया है, जबकि आप्त वाक्य वाला जो है वह लौकिक है। तो इन दोनों को आप देखते हैं। इसके साथ साथ एक अनुपलब्धि जो है, अभाव जो है, इसको भी एक प्रमाण के रूप में माना गया है। अब आगे जो चर्चा होती है वह है अनुमान की संरचना किस तरह से होती है, वह चर्चा की जाती है। तो इसमें व्याप्ति, उसके बाद पक्षधर्मता, इसके बाद
ये मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। व्याप्ति ये होता है जो कि उस तरह के हेतु का अन्य अन्य जगह पर पाया जाना। ये अनुमान वाला प्रभाग जो है, अनुमान वाला प्रभाग को हम एक बार विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दो आपकी रहेगी कक्षा, एक तो कल चर्चा करेंगे अनुमान पर चर्चा करेंगे, और परसों जो हम चर्चा करेंगे वह इस पर एक हेत्वाभास, इस पर दो आपकी कक्षा इससे संबद्ध है, क्योंकि अन्य जितना भी अभी मैंने इंट्रोडक्टरी बताया इसमें, उससे बहुत कम प्रश्न बनते हैं। वो परिचयात्मक है, उनसे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। जो प्रश्न बनता है और जो समस्याप्रद है वह यही दोनों है, जो कि अनुमान और अनुमान का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक झंझटिया पोर्शन है जिसमें कि आपको सहजतया आपको समझ में नहीं आता है और उसी से प्रश्न बनते हैं अधिकतम। और दूसरा जो है एक हेत्वाभास है, जो कि हेत्वाभास आपके फर्स्ट पेपर में तो है ही, आपका सेकंड पेपर में भी आपको पूछा जाता है, वहां पर आपको एक समस्या होती है। तो ये दो जो है ये हम कल और परसों में देखेंगे। आज हमने चर्चा प्रारंभ करने की सोची थी, लेकिन मैं आज देख रहा हूँ जो कि अधिकांश आज अनुपस्थित हैं, जिनमें दो लोगों ने सूचना मुझे दी है। तो प्रयास करूंगा जो कल से सभी रहेंगे उस समय में हम ये करेंगे। और आप लोग भी अभी तक जितना आपने पढ़ा है, कल पूर्ण रूप से तैयार होकर, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये कक्षा प्रारंभ हुई है, तो पूर्ण रूप से आप यूनिट 6 जो है वह आप लोग भी कल तैयार होकर आएंगे, ताकि कल और परसों में इसको चर्चा करके और जितने भी प्रश्न होंगे, ये भारतीय दर्शन पक्ष जो इसमें है यूनिट 6 का सेकंड पार्ट जो है, उनमें जो भारतीय दर्शन प्रभाग से होंगे उनको हम परसों तक जाते जाते पूरा क्लियर करेंगे। और एक दो दिन और टाइम हम देंगे, जितना भी प्रश्न इसमें से बन सकता है उन प्रश्नों को हम हल करें। इसके लिए हम जो टाइम देंगे परसों के बाद, वह कभी इस तरह का टाइम हम निकालेंगे जिसमें कि हम 2 घंटे का टाइम रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेशन जो होगा वह आधे घंटे में नहीं निपटेगा, 2 घंटे का कम से कम रहेगा। जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करना चाहते हैं वो मत करिएगा, लेकिन प्रयास हम करेंगे जो कि है उसमें, तो वह प्रयास हम करेंगे जो कि संडे में ही कभी हम रखेंगे। जितनी भी विशेष कक्षाएं होंगी, या परसों है संडे तो हो सकता है तो ये परसों ही हम इसको इस तरह का रख लें, क्वेश्चन आंसर जो इसका है वो हम करवा सकें। उसके बाद से हम आगे चर्चा अगले यूनिट का या किसी दूसरे यूनिट की हम बात प्रारंभ करेंगे। लेकिन अन्य यूनिट प्रारंभ करने से पहले यूनिट 6 जो है वह अनिवार्य रूप से कवर हो जाए, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आप लोगों को जो भी प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, वह अभी चर्चा कर लेंगे। और कल अनिवार्य रूप से अनुमान सभी पढ़ करके आइएगा, क्योंकि पढ़ करके नहीं आएंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा नहीं। तो मैं प्रयास करूंगा जो कि अनुमान को बहुत ही सहज तरीके से टेक्निकल टर्म्स को मैं समझाने का प्रयास करूं पीपीटी के माध्यम से, ताकि आप सहजतया उसको आत्मसात कर सकें। लेकिन फिर भी आप पढ़ करके जब तक नहीं आते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो एक एक करके आप लोगों को जो भी चर्चा है, जो भी समस्या है, आप पूछ सकते हैं। फिर आगे हम आज कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम अनुमान की चर्चा गहन रूप में करेंगे। मनीषा। जी महोदय। कोई समस्या, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं